जब मेरी परदादी 100 साल की हुई तब गांव में कहा जाता था कि जो 100 साल से ज्यादा जीते हैं वे इंसान और आत्मा के बीच फंस सकते हैं और ऐसे लोग अंडा नहीं देख पाते। उस दिन मैंने 10 अंडे उबाले और उन्हें मेरी परदादी के सामने रखा। मैंने कहा अगर आप इनमें से एक अंडा छील लें तो आप घर में रह सकती हैं। मेरी परदादी के हाथ कांप रहे थे क्योंकि वह सामान्य दिनों में चॉपस्टिक भी ठीक से नहीं पकड़ पाती थी। मेरे दादा ने कहा सब लोग देख रहे हैं, अगर अंडा नहीं छील पाए तो यह अशुभ माना जाएगा। यह सुनकर मेरी परदादी और ज्यादा डर गई और उनके दोनों हाथ लगातार कांपने लगे। उन्होंने कई बार अंडा पकड़ने की कोशिश की लेकिन वह उसे संभाल नहीं पाई। अंत में मैंने अंडा उनकी हथेली में रख दिया। तभी कमरे की लाइट अचानक बुझ गई और सभी लोग चौंक गए। जब लाइट दोबारा जली तो मेरी परदादी के हाथ में अंडा पहले से छिला हुआ था। मैंने राहत की सांस ली और सब लोगों ने कहा कि मेरी परदादी 100 साल की उम्र में भी भाग्यशाली है और हमें उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाना चाहिए। बड़े लोग दावत की तैयारी के लिए बाहर चले गए और कमरे में सिर्फ मैं, कुछ बच्चे और मेरी परदादी रह गए। मेरी परदादी मुस्कुराते हुए हमें देख रही थी और उन्होंने सबसे छोटे मुन्ना को अपने पास बुलाया। मुन्ना दौड़कर उनके पास गया और उन्होंने उसे गोद में लेकर उसकी उम्र पूछी और उसे सूंघा। उस समय उनकी मुस्कान मुझे अजीब लगी लेकिन हमने कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने मुझे मोहन बुलाया लेकिन मैं डर गया और वहीं खड़ा रहा। मेरी परदादी नाराज दिखने लगी और मुझे अपने पास आने को कहा। मैं धीरे धीरे उनके पास गया और उन्होंने मेरा चेहरा पकड़कर कहा कि मोहन मुन्ना से ज्यादा मोटा है। फिर उन्होंने सुनीता और सुमन को बुलाया। तभी सुषमा ने कहा कि वह उनके पास नहीं जाएगी क्योंकि वह लोगों को खाने वाली आत्मा है। यह सुनते ही मेरी परदादी का चेहरा बदल गया और उन्होंने गुस्से में कहा कि ऐसी बात मत कहो। तभी सुषमा ने कहा कि उसने देखा था कि अंडा मेरी परदादी ने नहीं बल्कि मेरे बड़े दादा ने छीलकर उनके हाथ में रखा था। मेरी परदादी ने जेब से 2 टॉफी निकाली और सुमन को अपने पास बुलाया। सुमन टॉफी देखकर उनके पास चली गई और मेरी परदादी ने टॉफी उसके मुंह में रख दी और उससे कहा कि अगर वह सच में डरावनी आत्मा होती तो क्या बच्चों को टॉफी देती। सुमन चुप रही और हम बाकी बच्चे सिर्फ देखते रह गए। मेरी परदादी ने कहा कि उसके पास सिर्फ 2 टॉफी है और बाकी बच्चों को बाहर जाकर खेलने को कहा, लेकिन उन्होंने सुमन को कमरे में रोक लिया और हम सब बाहर चले गए और सोचा कि वह उसे कुछ अच्छा खिलाएंगी। रात को खाने के समय तीसरी चाची ने देखा कि सुमन गायब है और उन्होंने सबसे पूछा लेकिन किसी को पता नहीं था। उन्होंने शौचालय में देखा लेकिन वहां भी वह नहीं मिली। तीसरी चाची जमीन पर बैठकर रोने लगी और बड़े लोग उसे ढूंढने बाहर चले गए। कमरे में सिर्फ मैं, कुछ बच्चे और मेरी परदादी रह गए। मेज पर बहुत सारा मांस और मछली रखी थी और हम बच्चे उसे खाने लगे लेकिन मेरी परदादी कुर्सी पर बैठी रही और कुछ नहीं खाया। मैंने उनसे पूछा कि वह क्यों नहीं खा रही तो उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि उन्हें भूख नहीं है और हमें ज्यादा खाने को कहा। बाहर रात गहरी होती जा रही थी और घर के अंदर अजीब सी शांति फैल गई थी और मेरी परदादी लगातार हमें देख रही थी।